तुम ही न पिता वसु, तुम माता शतक्रतो बभूविथ। अधाते सुम्नमीमहे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों 14 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की जिज्ञासा जागृत हुई और उनके मन में धारणा बनी कि मुझे अपने जीवन में ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना है। एक बार जब उनकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उनकी छोटी बहन थी जो उनसे 2 साल छोटी थी, उसका नाम था प्रेमबा। और उनके देखते देखते बिल्कुल ठीक थी, वो कोई बीमार नहीं थी, एकदम उसको हैजा हुआ और तड़प करके थोड़ी देर मर गई। इलाज भी नहीं करा पाए। थोड़ी देर में ही, पहले ऐसी बीमारियां होती थी कि आदमी का इलाज नहीं हो पाता। चेचक की बीमारी चली है। चेचक की बीमारी तो आप सबने देखी भी होगी, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। चेचक में लोग एकदम मर जाते हैं और यहाँ तक होता था कि एक को अभी अंतिम संस्कार करके दूसरा तैयार किया। गांव में ऐसी स्थिति पैदा हो क्योंकि इलाज नहीं थे और डॉक्टर्स भी नहीं थे। इस प्रकार जब तक प्रेमबा का, उनकी बहन का निधन हो गया, उनके सामने ही मरी और मूल शंकर उसको मरते हुए देख रहे थे। इतिहासकारों ने लिखा, जिन्होंने स्वामी जी का जीवन चरित्र लिखा है, कि स्वामी जी दीवार के सहारे, जैसे किवाड़ होता है, किवाड़ के सहारे खड़े हैं और सारी घटना को सारा परिवार हो रहा है, लेकिन मूल शंकर की आंखों में आंसू नहीं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने जब पूना में 15वां व्याख्यान किया तो उन्होंने अपने जीवन चरित्र के बारे में सुनाया। उससे पहले कलकत्ता में थियोसॉफिकल सोसाइटी के पत्र में उनका जीवन चरित्र छपा। तो पूना में स्वामी जी को जब ये कहा कि आप कैसे पता चले कि आपका थोड़ा जीवन चरित्र हमारे सामने आना चाहिए, तब स्वामी जी ने अपने बारे में थोड़ी सी बातें बताई। तो ये कहा कि मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि इसका ये नुकसान होगा कि यदि हमारे परिवार वालों में से कोई जीते होंगे तो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे और इससे क्या नुकसान होगा कि जो वेद के जो प्रचार का जो कर्म है उसमें बाधा पैदा हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को मेरे बारे में जानकारी हो। ऐसे दयानंद जी साधु हैं, ऐसे ऋषि हैं जो बिल्कुल लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा से। उन्हें कहा कि वैसे तो हमारे जो परिवार हैं उसके लगभग 15 घर होने चाहिए, ऐसा बोल यदि हूं तो यदि मैं उसकी चर्चा करूंगा ज्यादा तो उनको पता चले, फिर मेरे जो वेद के प्रचार का मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाएगा। 1877 में स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं पूना के व्याख्यान। फिर भी मैं थोड़ा सा वृतांत, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो थोड़ा सा वृतांत कह देता हूं। तब उन्होंने अपने उस व्याख्यान में इस बात को कहा कि जो मेरी बहन थी छोटी, जब मेरे सामने मरी तो मैं किवाड़ के सहारे लगा देखता रहा, पर मेरी आंखों में आंसू नहीं आए।
मैं चिंतन करता रहा, सोचता रहा कि ये अभी मेरे साथ खेल रही थी, इसका मर क्या गया, मरता कैसे आदमी, अभी तो खेल रही थी, अभी ठीक थी, और ये मृत्यु जैसे मेरी बहन को आई है, क्या वह सबको आती है? इसका बहुत देर तक विचार करता रहा, और विचार करते करते मेरी आंखों में किसी प्रकार के आंसू भी नहीं आए, और मेरे घर वालों ने मुझे पत्थर हृदय कहा, इसका दिल तो पत्थर के समान है, अपने बहन के मरने पर रोया भी। कहते उसके 2 साल बाद जब मेरी आयु 18 साल की हुई, 18 साल की अवस्था में उनके बड़े एक चाचा थे, कहते मेरे चाचा थे, मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, और मुझसे अत्यधिक स्नेह, जब मरने लगे तो मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया, और मुझे देख करके बहुत रोए। कहते उनके रोने को देख करके मैं भी बहुत रोया, और मेरा हाथ पकड़े पकड़े मेरे चाचा ने प्राण त्याग दिए। मैं बहुत रोया, रो करके आंख सुझा ली, और उस दिन मुझे इतना भय हुआ कि मृत्यु निश्चित रूप से एक दिन सबको बोलो आती। तो विचार करना इस बात पर, जब जब मनुष्य मृत्यु के दुख को ध्यान से देखता है तब वह मृत्यु से छूटने का उपाय सोचता है। हम भी रोजाना मृत्यु को देखते तो हैं, रोजाना हमारे किसी संबंधी की मृत्यु होती है, मिलने वाले की होती है, घर में भी होती है, लेकिन हमें मृत्यु से वैसा भय नहीं होता जैसा मूल शंकर को। हम इसको सामान्य प्रक्रिया मानते हैं कि ये तो जन्म है तो मृत्यु भी है, जन्म लेना तो मृत्यु भी है, लेकिन ये मृत्यु मेरी भी आएगी ऐसा चिंतन हम में से कोई भी बोलो नहीं करता। संसार में हम चिंतन क्या करते हैं कि मृत्यु तो सबकी आती है, आज इसकी आई कल किसी और की आएगी, सबको एक दिन जाना है, पर क्या अपने बारे में सोचते आदमी? अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। अपने बारे में क्या सोचता है कि सारी दुनिया चली जाएगी, तू नहीं जाएगा, सब मर जाएंगे पर तू सदा रहने वाला। इसी को कहा महाभारत में, यक्ष ने जब पूछा युधिष्ठिर से कि संसार से बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो कह रहे हैं हे यक्ष, रोज आना अनेकों लोग मर कर के जा रहे हैं, उन्हें छोड़ने के लिए हम शमशान तक भी जाते हैं, और हम में से प्रत्येक ये सोचता है हमारी मृत्यु नहीं आएगी। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? जिस दिन ये सोच रहा मेरी भी आएगी, जैसे मृत्यु ने इस दूसरे व्यक्ति को खाया है मुझे भी खाएगी, तब व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा कोई उपाय करूं जो मृत्यु के बंधन से बोलो छूट जाऊं। क्या मृत्यु के बंधन छूटा जा सकता है? एक प्रश्न है। महर्षि याज्ञवल्क्य को जनक की सभा में आर्त भाग ने पूछा, एक प्रश्न किया, महाराज संसार में क्या मृत्यु की मृत्यु भी है? क्या पूछा बोलो? क्या मृत्यु की मृत्यु भी है? संसार में सब प्राणी मृत्यु का ग्रास बने हुए, जो जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, और जैसे जन्म धूर्व है मृत्यु भी धूर्व है, जन्म धूर्व मृत्यु धूर्व तथैव च, वैसे ही कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं अर्जुन, जैसे जन्म लेना सत्य है तो जन्म के बाद मरना भी बोलो सत्य है, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा, इससे आपको बच नहीं सकते। संसार में जो बनेगा वो बोलो क्या होगा? नष्ट होगा। आप किसी पदार्थ को देख लो, आप किसी भी चीज को देख लो, जो भी संसार में निर्मित होता है वो एक दिन समाप्त होता है। इसलिए गीता में इसको ऐसा समझाया, मांसांश जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराय। मांसांश कहते हैं वस्त्रों को, कपड़ों को, जीर्णानि मैंने फटे हुए पुराने, वांसांश जीर्णानि यथा विहाय, यथा मैंने जिस तरह विहाय मैंने छोड़ देता है। जैसे हम कोई व्यक्ति जीर्ण कपड़ों को, पुराने कपड़ों को क्या करते हैं बोलो?
त्याग देते हैं, फटे कपड़ों को त्याग देते हैं। तत् विहाराणि नवानि गृह्णाति देहि, नए अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं। जैसे पुराने फटे कपड़ों को बोलो त्याग देते और नए सिलवा करके धारण कर लेते हैं, वैसे जीवात्मा शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेते। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, कपड़ा पुराना हो और फट जाए, कपड़ा पुराना हो और फट जाए तो क्या उसको छोड़ने में कष्ट होता है? जोर से बोलो, सब जने बोलो जोर से। कपड़ा पुराना हो और फट जाए तो क्या उसको निकालने में कष्ट होता है? नहीं होता। और कुर्ता नया हो और फट जाए, अब बोलो, आपने अभी सिलवाया, आपने जैसे आप भाई हमारे इन्होंने सफारी सूट पहना है, की सिलाई भी ज्यादा है, कपड़ा महंगा है। आपने महंगा कपड़ा खरीदा और महंगी सिलाई दी, और जैसे ही कहीं जा रहे थे वो कुछ लगा लोहे की कील वगैरह, और क्या हुआ बोलो? अच्छा बोलो, तब दुख होता ही नहीं होता? जल्दी बोलो, क्यों हुआ? कपड़ा नया था। अच्छा बोलो, क्या गारंटी नया नहीं फटेगा? जैसे पुराने गारंटी नहीं, नए की गारंटी। जरूरी नहीं है पुराने वस्त्र फटेगा, फटता तो बोलो नया भी। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में जाएंगे, नए भी लोग जाते बोलो। पुराना कपड़ा फटे ये भी जरूरी, अर्थात ये भी सत्य, ये भी निश्चित है, पर नया भी फटता, दोनों अनित्य हैं, दोनों नष्ट होने वाले हैं। अंतर केवल इतना है, पुराना फटता है तो दुख नहीं होता, नया फटता है तो दुख होता है। क्यों? नए का भी प्रयोग करना था, पर दोनों जाने वाले हैं, फटेंगे दोनों ही। इसलिए हम देखते हैं संसार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति चला जाते दुख कम होता है। क्यों जी? कहते भैया बहुत उम्र के थे, चले गए, अच्छा हुआ, अब तो इनकी दुर्गति हो जाती, नहीं तो ऐसा बोलते नहीं बोलते भाई 80-90 साल के हो गए थे, सब कर खा लिया, सब देखभाल लिया है, अब इनके मरने में कोई दुख? जोर से बोलो, नहीं है कि नहीं? सब बोलते हैं ना, इनके मरने में कोई दुख नहीं। पर कोई नौजवान चला जाए, सारा इलाका रोता है, सब लोग रोते हैं, आय है कितना बुरा हुआ, है कि नहीं? अंतर केवल ये है, नए फटने पर दुख होता है और पुराने फटने पर उतना दुख नहीं होता, लेकिन फटेंगे दोनों। इसमें केवल अंतर क्या, ध्यान देना, पुराना कपड़ा घिस घिस करके फटा और नया बोलो एकदम फटा, तो नए कपड़ा फटने मतलब दुर्घटना है। नया कपड़ा जो एकदम फटा तो दुर्घटना है कि नहीं? तो एक्सीडेंट से फटा, और पुराना जो है वो धीरे धीरे भोगने के बाद फटा। इसलिए याद रखना, आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु होती है, उनमें केवल एक मृत्यु जो है स्वाभाविक है, बाकी सब अकाली है। जो पूर्ण आयु भोग करके धीरे 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 वृद्धावस्था में मौत होते, उसे कहते हैं पूर्ण आयु वाली मौत। 70 साल में हो, 80 साल में हो, 100 साल में। लेकिन उससे पहले जो मौत होती है किन्हीं कारणों से, बीमार होके हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु, माने अभी इसका पूरा समय बोलो नहीं हुआ था। ऐसी अनेकों मृत्यु हैं। तो मृत्यु है जरूर, मृत्यु निश्चित है, कब आएगी निश्चित नहीं। मृत्यु क्या है बोलो? आएगी तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बोलो जोर से। मृत्यु तो कब आएगी ये नहीं पता, कहाँ आएगी, कब आए, कहाँ आए, इसका बोध नहीं है, पर आएगी ये पक्का है। वेद कहता है मृत्यु योपयंतो पदे पदे, मृत्यु पद पद पर आपके साथ चल रही। गर्भ में भी साथ थी और जन्म लेने के बाद भी बोलो साथ। अच्छा मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा समझ मृत्यु साथ ना हो? है कि वो समय? इसलिए ऋषिदान जी महाराज ने एक बात लिखी बड़ी प्यारी, ध्यान से सुनना। ऋषि कहते हैं जैसे शेर का जबड़ा खुला हुआ हो, शेर का जबड़ा बोलो खुला हुआ हो और उसमें बकरी का सिर धरा हो। शेर का जबड़ा
खुला हुआ है, उसमें बकरी का सिर धरा हुआ है। ऐसे ही मृत्यु के बीच में हम सब हैं। अब कितनी देर लगी मौत को आने में? जब तक जबड़ा खुला बंद नहीं हो तब तक जीवन है। जीवन के और मृत्यु के बीच में जबड़े के बंद होने और खुले का अंतर है। एक व्यक्ति हलवाई की दुकान पर खड़े, भैया 4 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले दे दे। उसने सत्यनारायण जी 4 रसगुल्ले दे दिए दोने में डाल करके। अब वो चम्मच से खाने लगा, 2 खा पाया था। जैसा आप बता रहे थे, हल्का सा दर्द हुआ, कुछ भी नहीं, गिर पड़े, 2 रखे रह गए। बोले दोबारा खा सकते हैं? उठे नहीं बस। लोग कह रहे हैं बेचारा 2 ही खा पाया था। इसलिए कहा जबड़ा जब तक खुला है तब तक जीवन, बंद हो जाए तो जबड़ा कब बंद हो जाए ये तो शेर जाने। ये तो शेर की मर्जी, हमारी मर्जी थोड़ा ही है। बस जब तक जबड़ा खुला है मृत्यु का तब तक जीवन है, और जबड़ा बंद हुआ मृत्यु हो गई। इसलिए पहले लोग लिखवाते थे उस पर, अपने पीछे गाड़ी पर, ट्रैक्टर पर, ईश्वर मौत को सदा, ईश्वर मौत को सदा याद रखो। मृत्यु योग यंत्र पदे पदे। आगे वेद में एक बात और लिखी उदाहरण देकर के, जैसे पीपल का पत्ता है और पीपल के पत्ते ऊपर जल की बूंद आकर के ठहर गई, ओस की बूंद आकर ठहर गई, वो कितनी देर तक ठहरेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही जीवन है। क्या भरोसा जिंदगानी का, जिंदगी बुलबुला एक पानी का। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहान। एक मिट्टी की इमारत, एक चंद श्वासों पर टिका ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी टूट करके इमारत खाक में मिल जाएगी। कितना बलवान आदमी हो, बोलो जी, बलवान भी मरते नहीं मरते, और कमजोरी मरते, और धनवान भी मरते हैं। यदि धन से प्राण बचा कर धनवान तो ना मरते। फिर ना धन प्राण बचाता है, ना बल प्राण बचाता है। मृत्यु आती है तो बोलो सब धरा का धरा। और एक बात और भी है, जब व्यक्ति यहां से जाता है तो साथ कुछ भी बोलो नहीं जाता। धनानी भूमो, धन धरती पे रह जाता। पशु गोष्ठे, पशु बंधे रह जाते हैं। नारी गृह द्वारे, घरवाली घर के दरवाजे तक रोती जाती है। जने शमशान, मित्र बंधु शमशान तक जाते हैं। और देह चितायाम, ये शरीर चिता तक जाता है। बस तो साथ क्या जाता है? क्या खाली जाते हैं? क्या खाली नहीं जाते। कर्मानुगो गच्छति जीवेक, जो शुभ अशुभ कर्म आपने किए हैं उनके संस्कारों को लेकर के जीवात्मा अगले जन्म में जाता है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं आवागमन, आना और जाना। अच्छा बोल, आना जाना लगा कि नहीं लगा? आने के बाद जाना और जाने के बाद आना निरंतर लगा हुआ है। कब से लगा है? अनादिकाल से। कब तक लगा रहेगा? अनादिकाल। सृष्टियां बदलती रहेंगी, सृष्टियां प्रवास अनादि होने से बनती बिगड़ती रहेंगी, पर ये काम बोलो निरंतर कब तक? कब तक? तो कहा क्या मृत्यु की मृत्यु भी है। ये मृत्यु सबको खा रही है, पशु को, पक्षी को, कीट को, पतंग को, मनुष्य को, वस्तुओं को। इससे कोई बचा नहीं। हे याज्ञवल्क, क्या कोई मृत्यु की मृत्यु भी होती है? हम कहते हैं संसार में भैया बीमारी का इलाज तो है, पर मौत का इलाज बोलो, बोलते नहीं बोलते ऐसे। दुनिया में बीमारी का, पर मौत का इलाज बोलो। पर याज्ञवल्क कहते हैं हाँ, मौत की मौत भी होती है। यह ऋषियों की सोच। ऋषि कितनी ऊंची चिंतन करते हैं, कितना बड़ा चिंतन करते हैं। वो कहते नहीं, मृत्यु की मृत्यु भी होती है, मौत की मौत भी होती है। तो
कहते कैसे होती है मौत की मौत? बोले देखो, अग्नि जब जलती है तो अनेकों वस्तुओं की मौत बन करके उन्हें भस्म कर देती। करती नहीं करती? बोलो, अग्नि कहीं आग लग जाए सब जला देगी, सबकी मौत है अग्नि। पर अग्नि को बोलो कौन बुझा देता है? जोर से बोलो, पानी। तो पानी किसकी मौत है? अग्नि मौत है। अग्नि की मौत कौन है? बोलो, पानी है। बोले है नहीं मौत की मौत, मृत्यु। अग्नि तो मृत्यु है, अग्नि तो सबको जला खा कर देगी, लेकिन जब कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड पहुंचता है, क्या डालता है? बोलो, पानी। और पानी कितनी भी तेज आग हो कौन बुझा देगा? पानी बुझा देगा। ऐसी क्या कोई मृत्यु की मृत्यु भी? बोले हाँ, मृत्यु की मृत्यु तो अमृत है। जैसे आग को जल से बुझाया जाता है, वैसे मरने के बंधन से जब व्यक्ति छूटना जान जाता है तो मृत्यु रूपी अग्नि को बुझाया जा सकता। बोले कैसे? बोले वेदा है मेतम पुरुषम महानतम। एक ही तरीका है भाई। देखो, दो बातें होती हैं, एक होता है मृत्यु के बंधन से छूटना, एक होता है मृत्यु के दुख से छूटना। दुख से छूटना ही मृत्यु के बंधन छूटना। इसलिए हम रोजाना मंत्र बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ठीक है ना? सब बोलते हैं ना? एक बार बोलो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। अगली पंक्ति देखो, उर्वा रुक में बंधनान। हे प्रभु, हम सब जितने भी संसार के प्राणी हैं मृत्यु की बेल पर ऐसे ही लगे हैं जैसे खरबूजा किसी बेल पर लगा हो। बोलो, मृत्यु की बेल पर हैं कि नहीं? अब क्या कहा? हम मृत्यु की बेल पर लगे हैं। हे भगवान, हम मृत्यु की बेल से छूट जाएं। मां मुक्षीय, मुक्त हो जाए, छोड़ जाए, टूटे नहीं। टूटने में और छूटने में जो अंतर है वो मृत्यु और बंधन में अंतर है, मुक्ति और बंधन में अंतर है। आप देखो, जब आप किसी खरबूजे को कच्चा तोड़ते हो तो टूटता है, वो टूटने में झटका लगता है, बेल को कष्ट होता है, टूटने वालों को कष्ट होता है, झटका लगा। बेल का भाग भी उसके भीतर आता है। और आपने देखा होगा जो खरबूजा पक जाता है, बोलो जल्दी से, वो अपने आप छूट जाता है। पर कब छूटता है? यदि पका नहीं है तो फिर वो बंधन से छूटता नहीं। बंधन से वही खरबूजा छूटेगा जो पक गया। यदि पका नहीं तो फिर टूटेगा तो पर छूटेगा नहीं। वैसे जब तक हम पकते नहीं, परिपक्व नहीं हो जाते, इसमें वर्धनम। और जब खरबूजा पकता है तो क्या होता है? दो चीज होते हैं, उसको पुष्ट हो जाता है और सुगंधिम, सुगंधित हो जाता है। हे प्रभु, हम संसार में मृत्यु की बेल पर लगे हुए। प्रार्थना क्या है कि जैसे खरबूजा पक करके, बोलो, मृत्यु की बेल से छूट जाता है, वैसे हम भी मृत्यु के दुख से छूट जाए। कैसे छूटेंगे? कहा तब जब तेरे अमृत का पान कर लेंगे। मां अमृता, मृत्यु के बेल से तो छूटे पर तेरे अमृत से जुड़ाना हो, अर्थात तेरे अमृत को पान किए बिना मृत्यु के बेल से छूटा नहीं जा सकता। जब तक व्यक्ति, जब तक जीव परमात्मा रूपी अमृत का पान नहीं करता, जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं करता, तब तक मृत्यु के बंधन से। इसलिए वेद कह रहा है, वेदा है मेतम पुरुषम महानतम। जिसको वेद महान पुरुष कह रहा है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो परमात्मा सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित है। जिस परमात्मा को वेद गा रहे हैं, दर्शन उपनिषद गा रहे हैं, और जो परमात्मा क्या है? बोले भर्ग है, तेजस्वी है, जिसका रूप तेजोमय है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान जो प्रकाशमान है,
तमे विदित्वाति, उसी को जान करके, विदित्वाति मैंने जान करके, मृत्युर्मेति, मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है। न अन्य पंथा, कोई दूसरा रास्ता, विद्यते एनाय, संसार में नहीं है। एक ही रास्ता बचा, कौन सा बोलो? परमात्मा को जानने का, मानने का नहीं, मानते सभी हैं, परमात्मा को बोलो जानने का। अर्थात जब आप ईश्वर को जान जाओगे तो फिर मृत्यु के बंधन से छूट जाओ। याद रखना, जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं होती, जब तक परमात्मा के आनंद की प्राप्ति जीव को नहीं होती, तब तक मृत्यु का बंधन बोलो छूटता नहीं। दोनों का संबंध है, परमात्मा को जाना, मृत्यु का दुख समाप्त। और मृत्यु को जान करके किस ओर बढ़ना? परमात्मा के आनंद की ओर बढ़ना। अर्थात परमात्मा ही वह ताकत है, वह शक्ति है जो हमें मृत्यु के बंधन से बोलो बचा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद।